Good morning students, welcome back in maths class. Today we do fraction. आज हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें फ्रैक्शन और उसके इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पता होने चाहिए कि किसे क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन से शुरू करते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन इज़ ए पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन क्या है? किसी भी होल का पार्ट है। होल यानी कंप्लीट कोई भी थिंग है उसका पार्ट क्या है? फ्रैक्शन है। If a whole thing is divided into equal parts, अगर एक कोई पूरी चीज़ है जैसे ये है एंड इनटू इक्वल पार्ट्स, और अगर इसको इक्वल पार्ट्स डिवाइड करना है तो इसकी दोनों पार्ट्स है वो क्या है? फ्रैक्शन में है। यानी 1/2, 1/2, ये क्या है? इसके फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शंस दो चीज़ों से बना होता है। फर्स्ट है न्यूमेरेटर एंड सेकंड है डिनोमिनेटर। अब न्यूमेरेटर क्या होता है? द न्यूमेरेटर टेल्स हाउ मैनी ऑफ द इक्वल पार्ट्स हैव बीन टेकन, कि कितने इक्वल पार्ट्स हमें लेने हैं। एंड डिनोमिनेटर हमें क्या बताता है? टेल्स हाउ मैनी इक्वल पार्ट्स आर देयर इन होल, और टोटल कितने पार्ट्स है वो हमें डिनोमिनेटर बताता है। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये शेप्स दी हुई है और हमें इसमें ट्राइंगल जो है उसके फ्रैक्शन बताना है, ट्राइंगल का फ्रैक्शन बनाना है। तो पहले ट्राइंगल कितने हैं? 1 2 3, तो हम क्या राइट करेंगे? 3। और नीचे क्या राइट करेंगे? टोटल होल शेप्स कितनी हैं? टोटल शेप्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल शेप्स कितनी हैं? 8 है। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो गया? ट्राइंगल का फ्रैक्शन हो गया 3/8। आगे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रैक्शन ऑन ए नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस को कैसे शो करेंगे ये बताना है। तो हमारे पास अगर कोई 1 है और उसका हमें नंबर लाइन पे शो करना है तो कहाँ से शुरू करेंगे हम? 0 7। जैसे अब इसमें द फ्रैक्शन 2/7 इज शोन ऑन द नंबर लाइन, ऐसे शो करेंगे। 0/7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एंड 7/7। ये नंबर लाइन पे हमने फ्रैक्शन को शो कर दिया। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा कुछ इम्पोर्टेंट लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस विच हैव द सेम डिनोमिनेटर, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसे हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। जैसे अब इन तीनों में देखो 8 8 8 सेम है ना, तो ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। अब अनलाइक फ्रैक्शन क्या होंगे? जिसके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। वो कौन से फ्रैक्शन होंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर आर लेस देन देयर डिनोमिनेटर, जिसका न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर से कम है, वो क्या होंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। जैसे 1/2, तो इसका न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 2 है। ये इससे कम है ना, छोटा है ना, इसीलिए क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उल्टा हो जाएगा। डिनोमिनेटर क्या होगा? कम होगा और नोमिनेटर क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे 3/2, तो 3 ज़्यादा है और 2 क्या है? कम है। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है हमारा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आगे है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो होता ही होता है और साथ में क्या होता है? थर्ड नंबर और होता है। जैसे 3 1/2, तो ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया और ये थर्ड नंबर हो गया। तो क्या है ये? मिक्स्ड नंबर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। आगे हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? 2 और मोर फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ द होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे हमारे पास 1/3, 2/3 एंड 3/3 है। अगर हम 2/6 को आगे कट करेंगे, यानी 2/6 है हमारा, हम इसको कट करेंगे तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक ही टेबल से कट करना है, कभी भी अलग अलग टेबल से नहीं कट करना। तो इसको हमने 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, दोनों को 2 के टेबल से कट किया तो क्या आ गया? 1/3 आ गया ना। तो ये क्या है? इसके इक्वल हो गया। अब 3/9 है, इसको भी हमने 2 से तो कटता नहीं है दोनों, तो 3 से कट करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3 आ गया। तो ये क्या है? तीनों इक्वल पार्ट्स है।
ओके, नेक्स्ट हमारी टर्मोलॉजी आ जाती है we get equivalent fractions of a given number by multiplying both numbers and denominator, numerator and denominator को हम multiply करके सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोल सकते हैं। जैसे हमें 1/3 है, 1/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, 1 4 जा 4, 3 4 जा 12। ठीक है, टेबल्स लिख देंगे आगे आगे से, तो वो क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनते जाएंगे। आगे हमारा इफ़ वी डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ इक्वल फ्रैक्शन बाय द सेम होल नंबर वी गेट द ओरिजिनल फैक्टर। अगर हम इसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो हमें ओरिजिनल फैक्टर मिलते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। Reciprocal fraction, when the product of two number is equal to 1, they are called reciprocal fraction. Here the reciprocal fraction numerator and denominator are interchanged, यानी 2/5 है, इसका हमें रेसिप्रोकल लिखना है। रेसिप्रोकल यानी उल्टा, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाना है एंड न्यूमरेटर को, जैसे अब ये न्यूमरेटर है इसको डिनोमिनेटर बना देना है और डिनोमिनेटर को क्या बना देना है, न्यूमरेटर बना देना है। तो 5/2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल में। आगे है यूनिट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन विद 1 एज ए न्यूमरेटर आर कोल्ड यूनिट ऑफ फ्रैक्शन। जिसका न्यूमरेटर 1 होगा वो क्या होगा, यूनिट फ्रैक्शन होगा, उसे बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट का मतलब होता है 1, तो 1 जिसके अंदर आएगा वो यूनिट फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट है टू रिड्यूस फ्रैक्शन टू देयर लोवेस्ट टर्म वी डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद देयर HCF। अगर हमें इन्हें क्या करना है, इसे लोवेस्ट फॉर्म में लाना है, तो हम क्या करेंगे, हम वी डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद देयर HCF से डिवाइड करेंगे। जैसे 15 है एंड 25 है, इसका पहले हम HCF लेंगे। HCF में हमें क्या लेना होता है, वही नंबर्स लेने होते हैं जो दोनों टेबल से डिवाइड हो। तो 15 एंड 25 दोनों किस टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं ना। तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो आगे ये डिवाइड नहीं होते ना दोनों एक टेबल में, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 5। तो इसको लोवेस्ट टर्म में लाने के लिए हमें इस दोनों नंबर को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना होगा, 5 से डिवाइड करना होगा। जैसे 15 एंड 25 है, तो इसको हमें किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 के टेबल में 15 3 पे, 5 के टेबल में 25 5 पे। तो अब ये 3 और 5 आगे एक टेबल में नहीं आते हैं, तो यही इसका क्या है, लोवेस्ट टर्म है, लोवेस्ट फॉर्म है इसकी। ओके, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा ये सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। आप एक बार इन्हें अच्छी तरह से रिवाइज करना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।